हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम मध्य प्रदेश के वन एवं वन संपदा वनों फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो इसका हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण 5 भागों में किया गया है। हम इसको एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, डिस्क्राइब करके। सबसे पहले क्या प्रदेशिक आधार पे, प्रदेश के आधार पर वर्गीकरण किया। उसके बाद भौगोलिक आधार पे किया है। थर्ड है प्रजाति के आधार पर कि कितनी सागौन है, साल है, शीशम है ना। और शासकीय आधार पर वर्गीकरण किया है और वन विभाग के आधार पर वर्गीकरण किया है ना। अब सबसे पहले हम प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण देखेंगे। तो प्रादेशिक आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। विंध्यन, कैमूर, श्रेणी, है ना। और सेकंड है मुरैना व शिवपुरी का पठार। थर्ड है सतपुड़ा, मैकाल और बघेलखंड का पठार, है ना। और जिसमें हम सबसे पहले विंध्य कैमूर श्रेणी के अंतर्गत देखेंगे। इसमें जो विंध्य से कैमूर श्रेणी है, इसके अंतर्गत विरल वन पाए जाते हैं, मतलब कहीं कहीं वन पाए जाते हैं, विरल वन, जो मुख्यतः सागर एवं दमोह क्षेत्र में पाए जाते हैं, है ना। और सेकंड है मुरैना व शिवपुरी का पठार। इसमें क्या कटीले वन पाए जाते हैं, जो जिसमें कांटे लगे रहते हैं, वो वाले वन पाए जाते हैं। ये कहाँ पे विशेष रूप से मुरैना और शिवपुरी में पाए जाते हैं ना। और जो सतपुड़ा, मैकाल या बघेलखंड का पठार है, उसमें क्या सघन वन पाए जाते हैं, मतलब जो वनों का घना जंगल पाया जाता है उसको सघन वन कहते हैं। मतलब पूरे जो एरिया है, ज़्यादातर एरिया में वनों का क्षेत्र है ना, तो सघन वन पाए जाते हैं। तो ये भी कहाँ, इसका क्षेत्र कहाँ, सतपुड़ा, मैकाल और बघेलखंड के क्षेत्र में क्या ये पाए जाते हैं। इसमें क्या बालाघाट और सिंगरौली तक विस्तृत है ना ये। और सेकेंड है भौगोलिक आधार पर। भौगोलिक आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। मैं आपको ये मैप के थ्रू भी बता दूंगी कि कहाँ कहाँ इसका मतलब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको मैप के थ्रू ये याद रखने में ज़्यादा ईजी रहेगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, है ना। जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, इसके लिए औसत वर्षा कितने की ज़रूरत होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर औसत वर्षा की आवश्यकता होती है ना। और यहाँ इसमें क्या, जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में क्या उत्तम किस्म की क्या इमरती लकड़ी पाई जाती है ना। कौन सी उत्तम किस्म की इमरती लकड़ी पाई जाती है, आप लिख लेना। इसमें जो वृक्ष है, वृक्ष कौन से पाए जाते हैं ना, इसमें मैं आपको बता देती हूँ वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं। इसमें पाए जाते हैं सागौन का वृक्ष, है ना। एक तो सागौन का वृक्ष है ना, दूसरा शीशम का वृक्ष है ना। शीशम, नीम हुआ, पीपल हुआ, आदि इसमें वृक्ष पाए जाते हैं। और अब इसका हम विस्तार देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इनका विस्तार कहाँ पे है, सागर है, जबलपुर है, सागर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, छतरपुर, पन्ना और सिवनी ज़िलों में इसका विस्तार है। मैं आपको यहाँ पे अच्छे से लिखकर बता देती हूँ कि तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से, तो पन्ना है, सिवनी है, होशंगाबाद मुख्य रूप से यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर जैसे हम जो दक्षिण से पश्चिम में से जो दिशा के अनुसार देखें, तो ये कहाँ पे दक्षिण में इसका विस्तार है, व उत्तर पूर्वी भाग में इसका विस्तार है। कहाँ पे, उत्तर पूर्वी और दक्षिण में इसका विस्तार है ना। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय वनों के अंतर्गत ही, है ना। एक क्या है, जो उष्णकटिबंधीय वन क्या है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे कम क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। कितने, सबसे कम क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। आपसे परसेंटेज ये पूछ सकते हैं, तो 2.38% क्षेत्र पर क्या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं ना। सबसे कम क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। और सेकंड है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, है ना। ये इसके लिए औसत वर्षा कितने की आवश्यकता होती है, 100 से 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा की ज़रूरत होती है। और इसमें कौन कौन से वृक्ष रहते हैं, साल वृक्ष है ना, सागौन का वृक्ष है,
बांस है, बीजा है, धोरा है, कसई है, ये आदि वृक्ष उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। और इसका विस्तार देख लेते हैं। तो इसका विस्तार देखें तो इसका विस्तार कहाँ पे है? मंडला में है, मंडला है, बालाघाट है ना, बालाघाट है, और सीधी है, शहडोल है, डिंडोरी है। अगर हम इसका जो दिशा के अनुसार देखें तो इसका विस्तार कहाँ? पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में है ना। जैसे हमने अभी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का देखा था, कहाँ पे? दक्षिण व उत्तर पूर्व में था। ये वैसे ही इसका विस्तार क्या है? पूर्वी और दक्षिण पूर्वी इलाकों में इसका विस्तार है। अगर हम इसके परसेंटेज की बात करें तो सबसे कम तो आपको पता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। उसके बाद इनका विस्तार कितना है? 8.97% क्षेत्र पर इसका विस्तार है संपूर्ण मध्य प्रदेश का, है ना। अब थर्ड हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन के लिए औसत वर्षा कितनी होती है? 25 से 75 सेंटीमीटर औसत वर्षा की आवश्यकता होती है। और इसमें वृक्षों की बात करें तो बबूल है ना, बबूल है, कीकर है, हर्रा है, पलासा है ना, तेंदुपत्ता है ना, इसमें है। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत, तो जो हमारा उत्तरी क्षेत्र है, जैसे श्योपुर है ना, श्योपुर है, मुरैना है ना, शिवपुरी है, रतलाम है, मंदसौर, दतिया, टीकमगढ़, ग्वालियर, निवाड़ी आदि क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। अब इसका हम देख लेते हैं कि इसका परसेंटेज कितना है ना, संपूर्ण मध्य प्रदेश का कितने परसेंटेज पे। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर ये जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जो कि 88.65% क्षेत्रफल पर कौन से उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये आपको परसेंटेज याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको दोबारा ये जो परसेंटेज है उसका बता देती हूँ, स्टार्टिंग से तीनों का परसेंटेज बता देती हूँ। सबसे पहले हम किसका देखेंगे? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का परसेंटेज सबसे कम है, तो कितना है? 2.38% क्षेत्रफल पर पाया जाता है। और सेकेंड है हमारा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, 8.97% क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है। और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का विस्तार कितने क्षेत्र पर? 88.65% क्षेत्रफल पर इसका विस्तार है ना। तो हमने ये परसेंटेज भी देख लिया है ना। अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रजाति के आधार पर। हमने अभी भौगोलिक आधार पर देखा, अब प्रजाति के आधार पर 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले सागौन के वन है ना, सागौन के वन इसका हम अच्छे से डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, पर अभी मैं आपको इसका परसेंटेज बता देती हूँ। 19.36% क्षेत्रफल पर पाया जाता है। और इसका अगर बॉटनिकल नाम पूछ सकते हैं, जैसे क्या है? टेक्टोना ग्रेडिस है ना। अभी हम सागौन वन में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी जब हम जो सागौन साल इसका अच्छे से डिस्क्राइब और भी इन डिटेल पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बस इसका परसेंटेज साल वृक्ष जो कि 4.15% क्षेत्र पर पाया जाता है। और इसका बॉटनिकल नाम क्या है? सेरियो रोबुस्टा है ना। और थर्ड क्या है? मिश्रित एवं अन्य वन, जो कि 58.49% क्षेत्र पर पाए जाते हैं। और फोर्थ है खुला क्षेत्र, जिसको रिक्त भी बोलते हैं, ये 18% क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। और अगर चौथे डिवीज़न की बात करें तो क्या? प्रशासनिक आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया, जिसमें संरक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अब सबसे पहले हम संरक्षित वन देखेंगे, जिस पर क्या शासन का नियंत्रण रहता है, जिसमें जो पशुचारण और जो लकड़ी कटाई है वो कुछ सीमा तक होता है। और इसका परसेंटेज देख लेंगे 32.84%। बाकी तो आपको जो एरिया है वो कभी नहीं पूछेंगे, परसेंटेज ही पूछेंगे। 32.84% क्षेत्र पर। और आरक्षित वन जिस पर क्या शासन का क्या पूर्ण नियंत्रण होता है, मतलब ना तो यहाँ पे पशुचारण संभव है और ना ही लकड़ी कटाई है ना तो पशुचारण ना लकड़ी कटाई। इसका क्षेत्रफल कितना है? 6.36% क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। और अवर्गीकृत वन क्या होते हैं? जिसपे मतलब जो आम जनता है उसका नियंत्रण रहता है, और उस पर आप कुछ भी कर सकते हैं। 1.8% क्षेत्रफल पर ये पाए जाते हैं ना।
इस पर शासन का नियंत्रण नहीं रहता। और 5वां वर्गीकरण है जो कि वन विभाग के आधार पर है। एक है राजकीय वन, दूसरा है निगमित वन, है ना, और थर्ड है निजी वन। और जो राजकीय वन है उस पर शासकीय नियंत्रण है, और जो नियम निगमित वन है उस पर स्थानीय नगर पालिकाओं का नियंत्रण रहता है, और निजी वनों पर क्या, निजी स्वामित्व रहता है ना। अब इसका हम मैप के थ्रू देख लेते हैं। जैसे हमने उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पढ़े थे, है ना, औसत वर्षा, सबसे पहले हमने उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पढ़े थे। तो औसत वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है ना। ये आप इसका यहाँ पे देख लेंगे, ये दक्षिण में है, और दक्षिण पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में इसका विस्तार है, और दक्षिण में, है ना। और सेकंड हमने उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पढ़ा था, जिसमें औसत वर्षा कितनी 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा हो रही थी। इसका विस्तार कहाँ पे, एक दक्षिण में है, और फिर उत्तर पूर्वी भाग में, है ना, इसका विस्तार है। और थर्ड हमने पढ़ा था उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इसमें औसत वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा, और ये क्या, पश्चिमी क्षेत्र में और उत्तरी क्षेत्र में इसका विस्तार है ना। तो ये हमने मैप के थ्रू भी देख लिया है।